गुड मॉर्निंग गुप्ता जी। आप कैसे हैं? कैसे आना हुआ आज? अनुज जी, मैं ठीक हूँ और आज आपसे कुछ हेल्प लेने आया हूँ। थोड़ा टेंशन में हूँ, कुछ बातें शेयर करनी है आपसे। मेरे एक फ्रेंड ने बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लिया था, जैसा सभी लोग लेते हैं। ओडी, सीसी, पर्सनल लोन और बहुत सारे लोगों से लिया था। बट पिछले एक साल से ड्यू टू कोरोना उसका बिजनेस पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। टाइम पर ईएमआई भी नहीं भर पा रहा था। क्रेडिटर्स रुक जाते हैं पर बैंक वाले नहीं रुक सकते, नहीं मानते हैं वो। फाइनली ईएमआई नहीं भरने के कारण से वो बैंकक्रप्ट हो गया। बैंक ने कोर्ट में जाकर उनके आदेश से उनके सारे अकाउंट सीज कर दिए और उनकी सारी प्रॉपर्टी भी जब्त कर दी और वो एनपीए हो गए। और इसी बिजनेस लॉस के कारण से प्रेशर में वो बीमार होते चले गए, हॉस्पिटलाइज हुए और उनका देहांत हो गया। मैंने सोचा कि शायद उनकी डेथ के बाद उनके इंश्योरेंस के पैसे शायद उनकी फैमिली के काम आ सके, लेकिन नहीं हुआ। इंश्योरेंस के पैसे भी कोर्ट के आदेश के अनुसार उनके क्रेडिटर्स और बैंक को देने पड़े। फाइनली वो 10-15 करोड़ की पार्टी रोड पर आ गई। बड़ी सोसाइटी में बड़ा घर से एक छोटे से घर में आ गए, रेंट के घर में आ गए। बच्चों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है अनुज जी। उनकी फैमिली ने इसमें क्या किया था, उनके बच्चों का क्या कसूर था, इसमें मुझे बहुत बुरा लगता है और डर भी लगता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मेरे लव्स वन और इवन मैंने भी ऐसे लोन लिए हुए हैं। इनके साथ और मेरे साथ भी कभी फ्यूचर में ऐसा ना हो। तो आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसके लिए? गुप्ता जी, आपके फ्रेंड के बारे में सुनकर बुरा लगा और आपका डर भी जायज है। वो इतने बड़े बिजनेस माइंडेड होने के बाद भी अपनी की फैमिली की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उपलब्ध नहीं करा पाए। और समझ सकता हूँ कि समय गुजरता रहता है और हम अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में सोचते तो हैं, पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, अभी दिन ही क्या हुए हैं और मुझे होगा भी क्या, मेरे बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा है। समझ सकता हूँ, ऐसा होता भी है। पर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा आपसे कि आपके फ्रेंड की सिचुएशन थोड़ा अलग हो सकती थी और आपके फ्रेंड की फैमिली थोड़ा बेटर कंडीशन में हो सकती थी अगर उन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को MWP एक्ट में रजिस्टर किया होता। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में रजिस्टर करना एक फ़ायदे का सौदा होता है। यह एक्ट 1874 अर्थात 1874 में बना था। यह उस समय की महिलाओं को बेटर राइट्स, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। उनकी प्रॉपर्टी को बिजनेस लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रेडिटर से बचाने के लिए, उनके रिलेटिव से बचाने के लिए, कोर्ट से बचाने के लिए लाया गया था। 1923 में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्शन 6 के अंदर, इस एक्ट के अंदर आ गई। इसके द्वारा ये पॉलिसीज MWP एक्ट के अंतर्गत सुरक्षित हो गई। आज के समय में भी हम किसी न किसी प्रकार से लोन लेते हैं, चाहे वो बिजनेस लोन हो, हाउसिंग लोन हो, व्हीकल लोन हो, कंज्यूमर लोन हो या EMI जैसे हम लेते हैं। हम सभी किसी न किसी प्रकार की लाइबिलिटीज से घिरे हुए हैं। ऐसे में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो चाहे वो मेरा बिजनेस पार्टनर करे या फैमिली के अंदर हो, कोई रिलेटिव हो या फिर मेरा कोई नियर डियर है, उसके कारण से डिस्प्यूट होता है, तो कोर्ट के पास ये हक है, कोर्ट हमारी प्रॉपर्टी, हमारे अकाउंट सीज कर सकता है। बैंक हमें करप्ट घोषित कर सकता है अगर EMI हमने टाइम से नहीं भरी, या इनकम टैक्स के अंदर अगर हमारा कुछ डिस्प्यूट आते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर के साथ भी ये है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी राइट्स होते हैं। ऐसे में अगर कोई क्लेम
आता है, चाहे वो डेथ क्लेम हो या फिर मैच्योरिटी क्लेम है, तो विदाउट MWPA एक्ट की पॉलिसी के उसका बेनिफिशरी हमारे क्रेडिटर्स, बैंक, इनकम टैक्स या कोर्ट किसी को बना सकता है। अगर हमने पॉलिसी MWPA एक्ट के अंदर ली हो, तो अगर कोई क्लेम आता है, चाहे मैच्योरिटी हो चाहे डेथ क्लेम हो, सो उस क्लेम का बेनिफिशरी हमारे फैमिली मेंबर होता है। उस क्लेम का बेनिफिशरी कोई क्रेडिटर्स, बैंक या कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोर्ट उसे अटैच नहीं कर सकती है। सेक्शन 6 कवर करता है हमारी सारी किसी भी प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को। इसके अंदर कोई भी मैरिड कपल, डिवोर्सी, विडो, मैरिड वुमेन भी अपने बच्चों के लिए ले सकती है इसे। इसमें आप बेनिफिशरी वाइफ को या अपने बच्चे को या फिर दोनों को ही बना सकते हैं। इसके लिए आपको इस MWPA एक्ट को ऑप्ट करने के लिए, इसको लेने के लिए आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहे होते हैं तो अपने एडवाइज़र को बोलना होता है कि MWPA का एक सिंगल पेजर आप मुझे दीजिए। आपको उसको फिल करके उस एडवाइज़र को, कंपनी को वापस देना होता है, और आपकी वो पॉलिसी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सुरक्षित हो जाती है। उसको बेनिफिट आपकी फैमिली को होना चालू हो जाता है। अनुज जी, आपकी इन सब बातों से मुझे ये चीज समझ में आई है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो MWPA यानी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है, उसे न कोर्ट, न बैंक, न इनकम टैक्स कोई भी असाइन नहीं कर सकता। यानी उसके अंदर मिलने वाला बेनिफिट मुझे और मेरी फैमिली को ही मिलेगा, और इस तरीके से मेरी फैमिली फाइनेंशियली प्रोटेक्ट रहेगी। अनुज जी, आपके इस सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी मुझे 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, जो कि मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ही होनी चाहिए। इस पॉलिसी के द्वारा मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना चाहूँगा। और अनुज जी, मैं वंस अगेन आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा आपके इस सोल्यूशन के लिए।